हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक इम्पॉर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 27 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबन्धु जगतपते गोपीशा गोपिका कान्त राधा कान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। टुडे डिस्कस 6 चैप्टर ध्यान योग से 27 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। प्रशांत मनोसम हेन्नम যোগিনম সুখমুত্তমম উপৈতি শান্তরজসম ব্রহ্মভূতম কল্মষম फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान योग से 27 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। प्रशांत मनोसम हेन्नम যোগিনম সুখমুত্তমম উপৈতি শান্তরজসম ব্রহ্মভূতম কল্মষম। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योग से 27 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। प्रशांत मनोसम हेन्नम যোগিনম সুখমুত্তমম উপৈতি শান্তরজসম ব্রহ্মভূতম কল্মষম। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बंगाली में। प्रशांतो
প্রশান্ত, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিবিষ্ট, মনসং যার মন, হি নিশ্চিতভাবে, এনম এই, যোগিনম যোগী, সুকম সুখ, উত্তমম সর্বোত্তম, উপৈতি প্রাপ্ত হন, শান্ত রজসম রজগুণ প্রশমিত হয়ে, ব্রহ্মভূতম ব্রহ্মভাব সম্পূর্ণ, অকলমসম निष्पाप। ये हो गया वर्ड बाय वर्ड बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 27 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। प्रशांत मनोसंहिन्नम योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तो रजसम् ब्रह्मभूत कल्मषम् ब्रह्मभूतं कल्मषम्। हरे कृष्ण। इसका बाद इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। ब्रह्मभाव संपूर्ण प्रशांत चित्त रजगुण प्रशमित और निष्पाप হয়ে যার মন আমাতে প্রবিষ্ট হয় তিনি परम सुख प्राप्त हन। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जिस योगी का मन मुझसे स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स इस तरफ से है। कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझाने को जा रहे हैं अर्जुन का माध्यम से, जो कौन मनुष्य परम सुख प्राप्त हो सकता है। तो इधर सिम्टम्स दे रहा है ब्रह्मभाव संपन्न प्रशांत चित्त और रजोगुण प्रशमित निष्पाप। कौन मतलब परम सुख प्राप्त हो सकता है मेटेरियल जगत में, वो बताने को है। रजोगुण एंड तमोगुण कहा जाता है। तो रजोगुण से निष्पाप मान रजोगुण से उत्पन्न जितना सारी मेटेरियल जगत में हम लोग कर्म करता हूँ उससे क्लियर करने का, मान रजोगुण से नहीं रहने का, हम लोग को सत्य गुण में उड़ना है। तो रजोगुण निष्पाप से क्लोज करके माइंड को प्रशांत चित्त, प्रशांत बोलेगा तो एकदम अंदर का जो हम लोग को चित्त है हार्ट जो है वो एकदम क्लियर, उसमें कोई दाग नहीं रहेगा, ऐसा होना चाहिए। रजोगुण को क्लोज करते हुए अंदर का जो हार्ट जो है उसको क्लियर करने का, तो वो प्रशांत चित्त कहा जाता है। उसका बाद बताने को जा रहे ब्रह्म भाव संपूर्ण, वही ब्रह्म भाव संपूर्ण है। तो कौन मनुष्य ब्रह्म भाव संपूर्ण है, कौन मतलब मुक्त पुरुष है जो सुख शांति लाभ कर रहे हैं मेटेरियल जगत में, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, भक्ति मार्ग में स्पिरिचुअल पार्ट में जो है वही मतलब अंदर का हार्ट को क्लियर कर रहे हैं। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया था चेतो दर्पणो मार्जन,
ये जो हम लोगों को अंदर का जो चित्त है ये आईना का तरफ है। आईना जो होता है वो क्लियर होता है, उसमें कैसा डस्ट भर जाता है, धूल भर जाता है, उसको हम लोग क्लियर करता है। कैसे करता हूँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अपराकृत नाम से वो अंदर को हम लोग क्लियर करते हैं। जैसा शीशा जो होता है, दर्पण जो होता है, वो मिरर जो कहा जाता है, उसको हम लोग कपड़ा से कोई चीज़ों से सफाई करता हूँ, डास्ट भर जाता है तो हम लोगों को भी अंदर का जो चित्त है उसको भी क्लियर रखना पड़ता है। तो वो क्लियर जो रखेगा वही प्रशांत चित्त है। इस श्लोक के ऊपर जो बताने को जा रहा है वो ऊपर का हाई स्टेज में चला जाता है, उसको ब्रह्मभूत स्टेज कहा जा रहा है। वही मनुष्य जो ब्रह्मभूत स्टेज में है वही सुख एंड परम शांति लाभ करता है ये मटेरियल जगत में रहते हुए। इस श्लोक का यही मीनिंग्स है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ तात्पर्य। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं बोल रहा है। प्रभुपाद जी की जय। জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় সর্বোত্তমভাবে নিয়োজিত থাকাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত। हरे कृष्णा। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जड़ो कोलूस, ये जो मेटीरियल जगत में जितना सारी मतलब एक्टिविटी है, मतलब मेटीरियल बहुत सारे एक्टिव है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। मुक्त बोलेगा तो मोक्ष जो लिबरेशन कहा जाता है, तो होने का साथ साथ भगवान का अप्राकृत सेवा, मतलब हर इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाएगा, तो वो है ब्रह्मभूत स्तर। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं और प्रभुपाद जी भी वही बात लिख रहे हैं जो ब्रह्मभूत स्तर कौन सा है। ओके, उसका बाद मैं देख लेता हूँ मद भक्तिम लभते पराण। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 54 নম্বর শ্লোকা। ভগবানের চরণার বিন্দে মন স্থির না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। मद भक्तिम लभते पराम। भगवद गीता 18 चैप्टर 54 नंबर श्लोका में बाद में देख लेता हूँ। अभी इसका मीनिंग्स में बताने को जा रहा हूँ। भगवान का चरणाबिंद में, भगवान का पाव पद में हम लोगों को माइंड जो है उसको फिक्स रखना है हर कर्म के लिए, प्रभुपाद जी लिख रहा है। और वही जो स्टेज है वो ब्रह्मभूत स्टेज है। ओके, हरे कृष्ण। इसमें जो श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को ये जो सारांश दिया गया है इसमें बताने को जा रहा है जो श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 18 चैप्टर 54 नंबर श्लोका, इस श्लोक के ऊपर ही कनेक्टेड लग रहा है, तो इस श्लोक का इस तरफ से है लाइक दैट। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोची न कांक्षति समः सर्वभूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इसका मीनिंग्स है, मैं पहले बंगाली में देख लेता हूँ। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তির কোনো কিছুর জন্যই শোক করেন না বা কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হয়ে আমার পরাভক্তি লাভ করেন। हरे कृष्ण। ये श्लोक का तात्पर्य
मैं देख लेता हूँ, इसका मीनिंग्स भी मैं देख लेता हूँ एक साथ में। बम्बोभाव प्राप्तो, जो लोग बम्बोभाव स्थिति में चला गया, उसका माइंड जो है वो कोई चीज़ों के लिए इतना शोक नहीं करता है। ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है। सेम श्लोक भी है 18 चैप्टर में 54 नंबर श्लोक का। बम्बोभाव जो है वो स्थिति में जो मनुष्य चला जाता है, वो मेटीरियल जगत में कोई चीज़ों में इतना शोकाभाव नहीं होता है, उसका कोई आकांक्षा भी नहीं होता है। जैसा मेटीरियल जगत में सब मनुष्य क्या करता है, ये चाहिए, वो आकांक्षा है, वो चाहिए, ये नहीं मिला खाने के लिए, वो नहीं मिला, ये एवरीथिंग, इतना आकांक्षा भी नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बम्बोभाव स्थिति में हो रहा है। और हर पानी एवरीथिंग, जैसा मनुष्य बोलो, कीट पतंग बोलो, झाड़ बगड़, एवरीथिंग, हर चीज़ों में समदृष्टि में देखता है। एवरीथिंग जैसा सेम, क्योंकि ये बात इसमें बताने को जा रहा है, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं इस श्लोक का ऊपर, जो समदृष्टि बोलेगा तो बाहर का तरफ भी दृष्टि है, और हर मनुष्य पशु पक्षी सबका अंदर भगवान का अंश बैठा हुआ है। इसलिए बॉडी से कोई इतना कनेक्टेड नहीं होने का, आत्मा का जो मतलब सोल है वो भगवान का अंश है। इसलिए सभी भगवान का सेम देखने का, समदृष्टि में देखने का, किसी में भी भेदभाव नहीं होने का। जैसा बहुत सारी श्लोका में, प्रीवियस श्लोका में हम लोग देखा था, जो ब्राह्मण है वो भी जैसा है, और जो पशु पक्षी है उसका अंदर भी जो मतलब आत्मा है सब सेम दृष्टि में देखेगा, वही परफेक्ट मार्ग में है। तो इधर भी वही बात बताने को जा रहा है, जो बम्बभूत स्थितों में होएगा वो हर मनुष्य पशु पक्षी एवरीथिंग में आत्मा है, ये सोच के वो समदृष्टि में देखता है। ओके, तो इसमें कोई भावभेद नहीं होता है, सब सेम ही है। तो ये जो भाव है इसको परम भाव कहा जाता है, और ये भक्ति का भी एक पार्ट है। जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो लोग हर चीज़ों में सेम ही देखता है, जिस सब में आत्मा है, भगवान का अंश है। किसी को भी हम लोग क्लेश दायम नहीं देने का, अपना अपना कर्म करने का, और सबको अच्छा तरफ से कैसे रहेगा धरती में, अपना अपना जैसा जीवन है वो चलते जाएगा। ये सबसे अच्छा बात है। समदृष्टि यही है। ऐसा नहीं है जो क्या बोलते हैं, स्नेक सांप होएगा तो उसको समदृष्टि में देखेगा, उसको पकड़ने को जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सांप आपको काट देगा। ऐसे हाँ, उसको ऐसा होना चाहिए, आपको जिस टाइम वो मतलब दंशन करते आएगा तो उसको थोड़ा मतलब मारने के लिए सोचने का, हटा देने का, ऐसा होगा तो अच्छा है। तो क्योंकि वो सांप जो है उसका अंदर भी आत्मा है, उसको हम लोग दूर से समभाव दृष्टि देखेगा, उसको ऐसा पकड़ने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि पकड़ने को जाएगा तो वो लोग हम लोगों को दंशन करेगा। तो उसको मतलब गुण का थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये वो जंतु है, छोटा सांप जो कहा जाता है। तो हम लोगों को समभाव दृष्टि हर चीज़ में देखना है, और किसका कौन सा तेज है वो भी देखना है। जैसा टाइगर होता है, टाइगर का सामने आप जाएगा तो क्या करेगा, आपको खा जाएगा। तो टाइगर का सामने हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। जो क्या बोलते हैं, बाघ कहा जाता है, जो शेर है, तो उस पर हम लोग को थोड़ा हटकर, उसमें भी आत्मा है, फिर भी हम लोग को केयरफुल रहना चाहिए, उसको देखना है समदृष्टि में। मतलब उसका जो वो बॉडी मिला, उसके ऊपर से उसका कर्म जो है वो कर रहा है। तो ये जो भाव है समदृष्टि देखना है, इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, और वही ब्रह्मभूत स्थल में मनुष्य है। ये श्लोक के ऊपर जो बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योग से 27 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से
श्लोका इस तरफ से था, लाइक दैट। प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं बम्बभूतं कल्मषम्। हरे कृष्ण। इस श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो कौन मनुष्य परम सुख प्राप्त हो सकता है, और बताने को जा रहा है जो प्रशांत चित्त और रजोगुण से निष्पाप है, मान रजोगुण से इतना एक्टिव है फिर भी उसने खुद को मेटेरियल जगत में इतना फैला हुआ नहीं है, इंद्रिय को कंट्रोल किया है, मन को भी वश में कर लिया है, वही बम्बभूत स्टेज में है, ये बात बताने को जा रहा है, और परम सुख प्राप्त हो रहा है। और भी एक श्लोक में प्रभुपाद जी भी जो लिख रहा है उसका श्लोक में हम लोग तो देखा था, बम्बभूत स्तर लाभ करने के लिए इतना आकांक्षा भी नहीं रहता है मेटेरियल जगत में, और शोक भी नहीं होता है, सब में समुदृष्टि देखता है। ये श्लोक का ऊपर वही आ रहा है। हर पानी में अंदर मतलब प्राण है, सबको समुदृष्टि के देखना है। और बताने को गया था जो हम लोगों को कोई जंतु जैसा है, जैसा स्नेक सांप जो होता है वो आपको मतलब काटने के लिए आएगा तो आपका ज़रूरी हो तो उसको हटा देने का, और नहीं तो बहुत ज़रूरी हो तो आप अगर उसको मारेगा भी आपको पाप नहीं होएगा, क्योंकि वो आपको ख़त्म करने के लिए आ रहा है। शास्त्रों में कोई जगह में दिया गया है आपको जिस टाइम कोई चीज़ अटैक करेगा आप आपका बल प्रयोग कर सकते, तो भगवान का नाम लेते हुए ऐसा खुद ब खुद अटैक नहीं कर सकता है। तो ये श्लोक का ऊपर यही है। 54 नंबर श्लोका में भी वही बात बताने को जा रहा है जो समुदृष्टि में हर चीज़ देखने का, और वो है भक्ति मार्ग, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अप्राकृत तो नाम लेगा, वो भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में जो मनुष्य रहेगा वो हर चीज़ों में समुदृष्टि में भी देखेगा, और वो बम्बस्तु तो मार्ग में मेटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रह रहा है। सुख एंड शांति जो कहा जा रहा है इस श्लोक का ऊपर वही भाव है। तो हम लोगों को क्या करने का, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, हर रोज एवरी डे एक एक करके गीता का श्लोक पढ़ने का, और 16 माला 16 राउंड चैंट करने के लिए सोचने का, चैंट एंड बी हैप्पी। तो परम सुख वही मिल सकता है जो एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा और 16 माला जप करे। 16 माला जप करने के लिए इसलिए प्रभुपाद जी कहा जाता है जो हम लोगों को माइंड जो मन है वो फिक्स रहेगा भक्ति मार्ग में, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो बम्बभूतो भाव संपूर्ण कहा जाता है। प्रशांत चित्त है, चित्त भी कंट्रोल करेगा, अंदर का जो माइंड है मन को कंट्रोल करेगा। तो मेटेरियल जगत में इतना रजोगुण तमोगुण से हम लोग को प्रभावित तो नहीं होएगा। इस श्लोक का ऊपर यही बात है। तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही हम लोग को परम सुख प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का नेम होली नेम चैंट करने का, चैंट एंड बी हैप्पी, परम सुख प्राप्त, चैंट एंड बी हैप्पी
कोई मनुष्य अगर अभी तक ये चैनल के ऊपर सुन रहा है हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ल्ड गली गली में, तो लोगों को मालूम होना चाहिए परम सुख एक ही चीज़ में दे सकते हैं, वो है भक्ति मार्ग, कृष्ण कॉन्शियसनेस व स्पिरिचुअल पार्ट में रहते हुए। और उसका जो प्रोसेस है मेडिसिन है वो हरि नाम, होली नेम, कृष्णा का होम नाम। कौन सा है? श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो था, पृथ्वी में आछे যত নগরাদিগাম सर्वत्र प्रचार হইবে मोरो नाम। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यत वाणी ये अभी हर वर्ल्ड में प्रचार हो रहा है। कैसे हो रहा है? प्रभुपाद जी का माध्यम से और इस्कॉन का जो प्रभुपाद जी ने बनाया उसका माध्यम से। तो इसमें हम लोग परम सुख एंड शांति मिल रहा हूँ हर जगह में बैठते हुए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी कभी भी विफल नहीं होता है, इसलिए वो सफल होते जा रहा है धीरे धीरे। हर गली में श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार हो रहा है। गली एंड टाउन, विलेज एंड टाउन जो होता है ये। तो हरे कृष्ण, तो हम लोगों को परम सुख प्राप्त होने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और प्राकृत नाम हम लोगों को जो दिया गया ये नाम एनी टाइम जप करते रहने का और एक एक करके श्लोक पढ़ने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण